नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वी के ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों मैथ्स पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। और यह दोस्तों सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें भी पेडागोजी से क्वेश्चन आता है इसको याद रखिएगा, चाहे वो सी टेट हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट हो या फिर शिक्षक भर्ती हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टोटल 70 प्रश्नों के ऊपर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसमें से ज़्यादातर प्रश्न ऐसा है जो कि पूछा जा चुका है। और यह जो प्रश्न है दोस्तों वह वन लाइनर के रूप में रहेगा, अर्थात पहले क्वेश्चन रहेगा फिर आंसर आपको यहाँ मिलते जाएगा। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों और बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पहला क्या है, पहला जो प्रश्न है, गणित की सभी शाखाओं से सबसे प्राचीनतम कौन सी है। ठीक है, तो गणित की जितनी भी शाखाएं हैं सब में प्राचीनतम कौन सी शाखा है, ये हमसे पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों अंक गणित। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है, तो कौन सी विधि है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रदर्शन विधि, अर्थात जो रेखा गणित है उसके प्रायोगिक स्तर के लिए जो प्रयुक्त विधि को क्या बोला जाता है, तो प्रदर्शन विधि बोला जाता है। अगला है दोस्तों, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए, तो क्या देखा जाए दोस्तों, तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। ठीक है, तो यह उसमें दिखना चाहिए, तभी वह एक अच्छी मूल्यांकन विधि है। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि का सोपान है, तो क्या है दोस्तों समस्या समाधान विधि का सोपान। उत्तर हो जाएगा निष्कर्ष निकालना। तो निष्कर्ष निकालना क्या है, समस्या समाधान विधि का सोपान है। अगला प्रश्न है, गणित विषय की विशेषता है, तो गणित विषय की विशेषता क्या चीज़ है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी भी आपसे पूछा जाए कि गणित विषय की विशेषता क्या है, तो तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता और शुद्धता, तो ये तीनों क्या है, तो गणित विषय की विशेषता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चिंता, बौद्ध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है, तो गणित है दोस्तों। सभी में क्या होता है, इसमें क्षमता बढ़ाता है जो है गणित। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं, क्योंकि सर्वमान्य मतलब सभी जगह मान्य होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। यह तर्क पर आधारित है, इसीलिए क्या होता है, जो गणित का निष्कर्ष है सर्वमान्य होता है। तो क्यों होता है पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा यह तर्क पर आधारित है, इसलिए यह सर्वमान्य होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है, तो ब्लूम द्वारा। किनके द्वारा किया गया दोस्तों, तो ब्लूम के द्वारा यह किया गया है, याद रखिएगा। फिर से पढ़ते हैं, तो शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया है, तो ब्लूम के द्वारा यह किया गया है। अगला है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है, तो बुद्धि क्या है, बुद्धि उसका अंग नहीं है। अगला है दोस्तों, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन या फिर तथ्य गलत है। ठीक है, कथन या तथ्य गलत कौन सा है बताना है, तो विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है, तो ये क्या है दोस्तों, यह गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है, तो कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है, तो मूल्य। ठीक है, मूल्य क्या है, तो यह प्रयोजना विधि का नहीं है। अगला है, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है, तो क्या सम्मिलित होता है दोस्तों, इसका जो उत्तर हो जाएगा वह है विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण और शिक्षण विधियों का निर्माण। तो तीनों क्या होता है, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र क्या करता है या फिर क्या चुनता है दोस्तों, तो समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है, तब क्या होता है, तो उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया, तो किन्होंने दिया दोस्तों, ब्लूम ने दिया। ठीक है, ब्लूम एक क्या है, मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया है, तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य में सर्वाधिक योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, पाठ योजना का भाग नहीं होते, तो कौन पाठ योजना का भाग नहीं होते, तो शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं दोस्तों वो क्या है, तो पाठ योजना के भाग नहीं होते। अगला प्रश्न है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो कौन है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो है प्लेटो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है, निगमन विधि का उपयोग है। ठीक है, निगमन विधि का उपयोग है सूत्र का प्रयोग करना, तो निगमन विधि का उपयोग क्या है दोस्तों, सूत्र का प्रयोग करना निगमन विधि का उपयोग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है, तो कौन सा है, निगमन विधि। ठीक है, क्या बोला गया है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, याद रखिएगा।
और उसके बाद क्या है, सूत्र पर आधारित विधि। तो कौन सी है, निगमन विधि है, सूत्र पर आधारित विधि या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली विधि। अगला प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि कौन सी है दोस्तों, तो आगमन विधि है। ठीक है, कौन सी विधि है, आगमन विधि है। निगमन में हम लोग क्या देखे हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, लेकिन इसमें क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, कौन सी विधि है, तो आगमन विधि है। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र है, तो सजीवता। ठीक है, क्या कौन से सूत्र हैं, तो सजीवता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है, क्यों आवश्यक है दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा, विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आएगा यह आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है, तो कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है, आकार, विस्तार और स्थिति। ठीक है, तीन चीज़ है दोस्तों, याद रखिएगा, किसके लिए है, तो रेखा गणित के लिए। तो रेखा गणित में तीन आयाम है जिसको प्रमुख स्थान दिया जाता है, कौन कौन से, पहला आकार, दूसरा विस्तार, तीसरा स्थिति, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। ठीक है, तो गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किससे होता है, तो विज्ञान के साथ होता है इसका सबसे अधिक संबंध। अगला प्रश्न है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, शिक्षण उद्देश्य कहा जाता है, शिक्षण उद्देश्य कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। हम लोग इतना फास्ट इसलिए करा रहे हैं दोस्तों ताकि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल सके और उसको आप लोग समझ सको और आपके माइंड में वह चीज़ बैठ सके कि इसका आंसर क्या है। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। ठीक है, क्या है दोस्तों, ब्लूप्रिंट क्या है बताना है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। ठीक है, क्या है, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है ब्लूप्रिंट। अगला प्रश्न है, किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों में पढ़ाना है, तो किसके अंतर्गत यह किया जाता है दोस्तों, तो इकाई योजना के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको दे दिया रहेगा दैनिक शिक्षण योजना, इकाई योजना, ठीक है, तो आपका इसका जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इकाई योजना के अंतर्गत या फिर इकाई योजना विधि के अंतर्गत इसको किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक होते हैं इसके निष्कर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है, तो इसका प्रमुख दोष क्या है दोस्तों, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। ठीक है, तो किसमें ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आगमन विधि है, या फिर ये पूछा जाएगा कि आगमन विधि का एक प्रमुख दोष क्या है, तो उसको आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो इसमें जो है ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है, प्रश्न दिया है, गणित के अध्याय से एक बच्चे के किस गुण का विकास होता है। ठीक है, तो गणित के अध्याय से कोई बच्चा है या फिर किसी भी बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है तो उसमें किस गुण का विकास होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषक सोच, तो इन सब का उसमें विकास होता है दोस्तों, याद रखिएगा क्या क्या है, तो आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषक सोच का उसमें विकास होता है। किससे होता है, तो गणित के अध्याय से यह होता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, क्या है, कथन के ऊपर है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह कथन किसने कहा था, तो किन्होंने कहा था, हांगवेन ने कहा था दोस्तों, याद रखिएगा कथन के ऊपर यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है, तो क्या अंतर है दोस्तों, दोनों में उद्देश्य का अंतर होता है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में। अगला प्रश्न है, त्रिभुज की रचना हेतु, ठीक है, क्या है, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए, कंपास, पैमाना और पेंसिल। ठीक है, क्या होना चाहिए, तो कंपास, पैमाना और पेंसिल। अगला है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो क्या है दोस्तों, वैधता। ठीक है, क्या है, वैधता इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, तो किससे होता है, जो मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है दोस्तों, उद्देश्य से होता है, इसको याद रखिएगा, मूल्यांकन का निकटतम संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। ठीक है, क्या है, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में किसका, गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। इसका जो उत्तर हो जाएगा वह है सामाजिक व आर्थिक। ठीक है, सामाजिक व आर्थिक रूप से इसको आप लोग समझ सकते हैं
क्या होता है, गणित की सर्वाधिक उपयोगिता होती है या फिर उपयोग किया जाता है गणित को। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है, तो बजट बनाना। ठीक है, अगर ऑप्शन में रहेगा दोस्तों तो इसको आप मार्क जरूर कीजिएगा। तो कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं होता, तो बजट बनाना अध्यापक से संबंधित नहीं होता। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, तो कौन सी है दोस्तों, प्रत्यक्ष अनुभव। तो ये क्या है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, याद रखिएगा, प्रत्यक्ष अनुभव। अगला प्रश्न है, छात्र गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, किसके द्वारा कर सकते हैं दोस्तों, तो अभ्यास के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा, तो छात्र जो है गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उसको स्पीड से कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं प्रश्नों को, ये इसमें बोला जा रहा है। अगला प्रश्न है, गणित सभी विज्ञानों का कुंजी द्वार है, यह शब्द किसने कहे हैं या फिर किन के द्वारा यह शब्द कहा गया है, ये हमसे पूछा गया है, तो रोजर बेकन के द्वारा यह कहा गया है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है, तो कौन सा पक्ष है दोस्तों, याद रखिएगा, ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसमें सबसे उच्च उद्देश्य, ठीक है, सबसे उच्च उद्देश्य किसको माना गया है, तो मूल्यांकन को माना गया है, याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किस में प्रयोग होता है या फिर किस में प्रयोग होता है दोस्तों, तो निगमन विधि में प्रयोग होता है, हम लोग देख चुके हैं और प्रश्न इसके ऊपर। अगला प्रश्न है, गणित में किस विधि में हम पराया सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। ठीक है, क्या है, पराया सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हो, तो निगमन विधि में इसका उपयोग किया जाता है या फिर इसी में इसकी सहायता लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, तो कैसा तरीका होना चाहिए, मनोरंजन एवं खेल संबंधी यह तरीका होना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है, कोई विद्यार्थी है जो गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है अर्थात फेल हो जाता है, तो वह यह जानने के लिए कि गणित की किस शाखा में कमज़ोर है, निम्न में से कौन सी विधि उपयोग में लेंगे, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा उपचारात्मक तरीका। ठीक है, यह विधि उपयोग में लेंगे। प्रश्न में ये बोला गया है दोस्तों कि अगर कोई स्टूडेंट है वह उसी विषय में अर्थात मैथ्स में बार बार फेल हो रहा है, तो मैथ्स से क्या बहुत सारे पार्ट में बटा होता है, अर्थात मैथ्स की बहुत सारी शाखाएं होती है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि वह किस शाखा में ज़्यादा कमज़ोर है, और उसको पता करने के लिए कौन सा विधि हम लोग उपयोग में लाएंगे, यह इसमें बोला गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या है, उपचारात्मक तरीका। प्रश्न है, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और समिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है, यह कार्य शिक्षिका के किस प्रयास को दर्शाता है, तो किस प्रयास को दर्शाता है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी प्रयास को यह दर्शाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणित के प्रकृति के ऊपर से, अर्थात गणित की प्रकृति है तो कैसी है दोस्तों, गणित की प्रकृति ये हमसे पूछा गया है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह तार्किक प्रकृति की है गणित। अगला प्रश्न है, अभ्यास शिक्षण किस में सहयोग करता है। ठीक है दोस्तों, क्या है, अभ्यास शिक्षण जो है किस में सहयोग करता है, उत्तर हो जाएगा सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में यह सहयोग करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रियात्मक गणित का महत्व होता है, तो क्या महत्व होता है, स्वयं करके सीखना। ठीक है, स्वयं करके सीखना किसका महत्व है दोस्तों, आपसे ये पूछा जाए, फिर किसकी विशेषता है, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा किसकी विशेषता हो जाएगी, तो क्रियात्मक गणित की विशेषता हो जाएगी। अगला प्रश्न है, गणित की भाषा का अंग है। ठीक है, तो गणित की भाषा का अंग क्या है, तो हो जाएगा दोस्तों संकेत, सूत्र, संख्या चर। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, गणित भाषा के अंग है। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है, तो समुदाय में, सिद्धांत में एवं तर्क विज्ञान में। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं समुदाय में, सिद्धांत एवं तर्क में और विज्ञान में क्या है, तो गणित शिक्षण का महत्व है। अगला प्रश्न है, अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है, तो कौन सी विधि है दोस्तों, विश्लेषण विधि। ठीक है, विश्लेषण विधि में क्या किया जाता है, तो जो प्रश्न होता है उसको पूरा टुकड़ों में डिवाइड करके उसको सॉल्व किया जाता है। इसके जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों संश्लेषण विधि, उसमें क्या किया जाता है, जितने भी टुकड़े रहते हैं उनको सबको समेट करके उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। प्रश्न है, एक अध्यापक
कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है, तो किस उद्देश्य को प्राप्त करता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनुष्य चालक इसको प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका है, तो क्या है दोस्तों, दार्शनिक, मित्र, परामर्शक। ठीक है, तो इतना क्या है दोस्तों, एक अध्यापक की भूमिका है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है, तो आगमन और निगमन विधि दोनों विधि है दोस्तों। ठीक है, गणित शिक्षण की अगर यहीं पर बोला जाता दोस्तों सामान्य से विशिष्ट की और फिर विशिष्ट से सामान्य की और कुछ इस प्रकार से बोला जाता, या फिर कुछ क्वेश्चन देके बताना होता, तब हम लोग दोनों में से किसी एक को लेते, लेकिन यहाँ पर सीधा बोल दिया गया है गणित शिक्षण की। ठीक है, अर्थात पूरा गणित की यहाँ पर बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा आगमन निगमन विधि। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है, तो क्या होता है दोस्तों, आंकड़ों के प्रबंधन का जो केंद्र होता है, आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति, ये क्या है दोस्तों, प्रबंधन का केंद्र होता है। अगला प्रश्न है गणित में समस्या के समाधान का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं है, क्या नहीं है, रट लेना। रट लेना क्या है दोस्तों, सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं है, क्योंकि गणित में रटना नहीं है दोस्तों, हमको समझना है, और किसी भी विषय में रटना नहीं है, क्योंकि अगर आपको कभी भी ये टैग दिखता है, टैग वर्ड है दोस्तों, याद रखिएगा, एक टैग वर्ड आपको मिल गया, नहीं है, नकारना है, किसी को हतोत्साहित करना है, रटना है, अगर ऐसा कभी भी शब्द आपको दिखता है तो वो सब क्या है, निगेटिव है। और हमको जब भी सीडीपी पढ़ते हैं, फिर कोई सा भी विषय पढ़ते हैं जिसमें शिक्षण शास्त्र से जुड़ा प्रश्न आता है, तो हमको हमेशा पॉजिटिव लेना पड़ता है बच्चों की ओर से। ठीक है, हमको निगेटिव कभी भी नहीं चाहिए। अगर आपको निगेटिव ऐसा कुछ दिखता है तब वह गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है गणितीय प्रक्रिया नहीं है, तो क्या नहीं है दोस्तों, गणितीय प्रक्रिया, तो रट लेना गणितीय प्रक्रिया नहीं है, कंठस्थ करना गणितीय प्रक्रिया नहीं है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर रट लेना भी रहेगा तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा। उसी प्रकार कंठस्थ करना, ये सब क्या है, तो गणितीय प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि हमको पता है गणितीय प्रक्रिया क्या है, चिंतन करना है, तर्क करना है। ठीक है, ये सब क्या है, गणितीय प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है गणित की कक्षा में महत्व दिया जाता है, तो किसको महत्व दिया जाता है दोस्तों, या फिर किस पर महत्व दिया जाता है, तो गणितीय विषय, प्रक्रिया और तर्क पर क्या किया जाता है, तो महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है अधिक गणित जानने। ठीक है दोस्तों, जाने नहीं है, जानने हैं। जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, कथन है दोस्तों, और इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा डेविड हिलर के द्वारा यह दिया गया कथन है। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाता है, डेविड हिलर का यह कथन है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या है दोस्तों, तो बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। यह क्या है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों एनसीएफ 2005 के ऊपर से ही है, तो क्या है देखते हैं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या, ठीक है दोस्तों, क्या है, पाठ्यचर्या है। पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी, सुसंगत और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यह महत्वाकांक्षी का अर्थ है, ठीक है। यहाँ क्या है, महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है, तो विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। तो यह क्या है दोस्तों, महत्वाकांक्षी का अर्थ है। अगला प्रश्न है लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, ये बताना है। लीलावती पुस्तक है, उसके लेखक के बारे में पूछा गया, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा भास्कराचार्य द्वितीय। तो इन्होंने क्या किया था, लीलावती नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों 22 दिसंबर को गणित दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, तो किनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, तो श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के अवसर पर 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में किसने की थी, तो किन्होंने की थी दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोफेसर BN प्रसाद ने। तो इन्होंने क्या की थी, तो मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ की थी आपसे पूछा जाएगा, तो इसका भी आंसर हमको यहीं पर दे दिया गया दोस्तों, इलाहाबाद में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। प्रश्न है गणित विज्ञान की रानी है, किसका कथन है, ठीक है दोस्तों, एक कथन है, क्या बोला गया है जिसमें गणित विज्ञान की रानी है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा गॉस का यह कथन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों गणित वह भाषा है जिसने परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किनका है दोस्तों, ठीक है, यह कथन किनका है,
तो इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो का यह कथन है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, तो गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। गैलीलियो का यह कथन है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न तो खत्म हो गए दोस्तों। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।